खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आप तक जानकारी पहुंचा दे। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से महंगाई का सबसे बड़ा बम फूटा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर जो है अब सबके बजट पर दिखने लगा है। पिछले 2 हफ्तों के अंदर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी कर दी है। सोमवार को पेट्रोल के जो दाम थे वो 2.61 रुपए प्रति लीटर किया गया था, जबकि डीजल जो है 2.71 रुपए प्रति लीटर किया गया था। बढ़ोतरी की गई थी। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम ऐसे बड़े महानगरों में ईंधन के बढ़ते दाम जो है अब आसमान छू रहे। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। महंगाई की चौतरफा मार, पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर इजाफा। डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। पेट्रोल 2.61 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। तेल के दाम 10 दिन में चौथी बार बढ़े। 15 मई से शुरू हुआ ईंधन की कीमतों में संशोधन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को हुई इस ताजा बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपए से बढ़कर 102.12 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। तो वहीं डीजल भी 92.49 रुपए से छलांग लगाकर 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तो हालात और भी बदतर है, जहां पेट्रोल अब 111.21 रुपए और डीजल 97.83 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और चेन्नई में 107.77 रुपए प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर को छू चुका है। मई में चौथी बार महंगा तेल। 15 मई पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर इजाफा। 19 मई पेट्रोल डीजल 90 पैसे प्रति लीटर महंगा। 23 मई पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा। 25 मई पेट्रोल 2.61 रुपए, डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा। ये झटका कितना बड़ा है इसे समझने के लिए सिर्फ पिछले 10 दिनों का गणित देखना काफी है। मई के महीने में ये चौथी बड़ी बढ़ोतरी है। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल डीजल में 3 रुपए का सीधा इजाफा हुआ था। इसके बाद 19 मई को 90 पैसे और फिर 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले ही वाहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी की कीमतों में भी 1 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई थी। हाल के दिनों में सीएनजी कुल मिलाकर 4 रुपए प्रति किलोग्राम तक महंगी हो चुकी है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफर भी अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी की वजह इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में छिपी है। दरअसल अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान पर किए गए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में संकट गहरा गया है। इस संघर्ष के कारण वैश्विक तेल सप्लाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य ब्लॉक हो गया है। इस ब्लॉकेज की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 50% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही डॉलर के मुकाबले कमजोर होते भारतीय रुपये ने तेल विपणन कंपनियों की आयात लागत पर भी भारी दबाव बना दिया है। इस ताजा संशोधन के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब मई 2022 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इससे पहले मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईंधन के दामों में 2 रुपए की मामूली कटौती की गई थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय संकट का हवाला देकर सारा बोझ सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर डाल दिया गया है। तेल के दामों में लगी इस आग का सीधा असर माल ढुलाई और दैनिक उपभोक्ता की वस्तुओं पर पड़ेगा, जिससे आने वाले दिनों में चौतरफा महंगाई बढ़ना तय माना जा रहा है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह के अंदर ये चौथी बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ कंचन जुड़ रही हैं, वहीं लखनऊ से हमारे साथ अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करना चाहूंगी। कंचन, लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है दामों में। फिलहाल लोगों पर इसका प्रभाव जो है काफी बुरा पड़ रहा है। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं? लोगों का क्या कुछ इस पर कहना है?
जी सिमरन, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, पिछले जो है 10 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल के जो दाम है, एक कच्चे तेल के जो दाम है वो बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में लगातार हमने देखा है कि कुछ लोग हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सामने निवेदन किया गया था कि जो है देश की तरक्की के लिए और बेहतरी के लिए जो है ईंधन का कम इस्तेमाल करे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि केवल 3 ही रुपया तो बढ़ा है, आगे और भी बढ़ता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, देश के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन वो मध्यम परिवार से आने वाले लोग जो जिनका डेली का रोजमर्रा का जीवन अपनी एक पर्टिकुलर आमदनी पे टिकता है, उनको काफी ज्यादा जो परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ रही है। और वो क्यों झेलनी पड़ रही है सिमरन? क्योंकि ना केवल जो पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ने में परेशानी है, बल्कि पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने के बाद जो अन्य चीजें हैं, खाने वाली रोजमर्रा की चीजें हैं, हम बात करें दूध की करें, बात करें ब्रेड की करें, सब्जियों की करें या फिर फलों की करें, जिसका डेली जीवन में इंसान 2 से 3 बार सेवन करता है, उन जरूरी चीजों के ऊपर जो है महंगाई का जो इनडायरेक्ट वे में जो है वो महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कई लोगों का कहना है कि चौथी बार पिछले 10 दिनों में जो दामों में इंक्रीमेंट हुआ है वो बेहद ही खतरनाक है। और सिमरन, आपको बता दें, ये जो बढ़े हुए दाम है, हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था, नेटवर्क 10 के दर्शकों को, और आज भी बता रहे हैं कि अभी दामों का ये जो बढ़ने का सिलसिला है ये यहाँ पे थमने वाला नहीं है। आगे आने वाले समय में दोबारा जो है 5वीं बार भी तेल के दामों में जो है बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में जो कमर तोड़ महंगाई है वो लोगों की जो है मार पड़ रही है। तो देखना ये होगा कि पश्चिम एशिया में बने हुए संकट को लेकर लगातार भारत जो है क्या रणनीति बनाता है, जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से भारत करता है, और क्या कुछ महत्वपूर्ण जो है चीजें हैं वो निकल कर आती है। क्योंकि हम आपको बता दें, क्वाड देश विदेश मंत्रियों की जो है बैठक 26 तारीख को भारत में होने वाली है। ऐसे में अमेरिका के जो है विदेश मंत्री वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जापान के विदेश मंत्री भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो क्या कुछ रणनीति निकल कर आती है? क्योंकि हमने देखा था कि अमेरिका ने 50% जो है हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर। तो कच्चे तेल के ऊपर जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो है 50% का टैरिफ बढ़ा है, उसको लेके संकट तो गरमाया हुआ ही है। लेकिन लगातार जो है हमने देखा था कि रूस जो है भारत को सस्ते दामों पे तेल दे रहा था, कच्चा ऑयल दे रहा था। तो ऐसे में जब फायदा हुआ तो वो जनता तक नहीं पहुंचा, और ऐसे में जब इसके मार है, भारी दामों में तेल मिल रहा है, तो उसकी मार सीधा जनता तक कैसे पहुंच रहेगी? बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन यदि हम बात करें जनता की, तो जनता महंगाई से त्रस्त होने लगी है। क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरीके से भीषण गर्मी दिल्ली में आम जनता पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, और हर कोई अब यही कह रहा है कि 5वीं बार भी बढ़ोतरी होना लाजमी है। लौटूंगी कंचन में आपके पास, लखनऊ लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, मैं देख पा रहे पेट्रोल पंप के पास ही आप इस वक्त मौजूद हैं, तो आप मुझे तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा कि इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें पेट्रोल पंप से नजर आ रही हैं, क्योंकि ये बढ़ोतरी 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार हो चुकी है पेट्रोल और डीजल के दामों में। बिल्कुल, जिस समय देश में लगातार 10 दिन के अंदर 4 बार पेट्रोल, डीजल, गैस की जो किल्लतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और खासकर पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, जिसको लेकर आम जनमानस नहीं, इसमें सभी वर्ग के लोग, चाहे गरीबी रेखा के नीचे लोग हो या फिर किसान हो या फिर शहर के रहने वाले लोग हो, सब पे पड़ने वाली है। क्योंकि तेल एक ऐसा वस्तु है जिसको लेकर हर आदमी इसका उपयोग करता है। खासकर किसानों की बात करें तो इस वक्त जब तेल महंगा हुआ है तो उनकी सिंचाई पर कहीं न कहीं एक दिक्कत का सामना खड़ा हो चुका है। किसान इस सीजन में धान की फसल आने वाली है, जिसको डीजल से ही सिंचाई करते हैं, बिजली सिंचाई करते हैं, तो कहीं न कहीं किसान वर्ग भी इससे प्रभावित हुआ है। जहां आम जनमानस इससे महंगाई की वजह से परेशान है, तो वहीं सभी लोग इस डीजल पेट्रोल की दामों की वजह से कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम पेट्रोल डीलर्स से हमारी बात हुई तो उनका कहना है इस अब पेट्रोल जो लोग 1000 रुपए का लेते थे, अब वो सिर्फ 500 का डलवा रहे हैं। जो 500 का डलवा रहे थे अब 200 रुपए का डलवा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी बिक्री पर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। और तेल की हालांकि अभी फिलहाल कमियां नहीं कही जा सकती, क्योंकि कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि तमाम जो लोग हैं ये सन्नाटा है, क्योंकि ये ऐसे पेट्रोल पंप थे जहां पर एक लंबी लंबी भीड़ लग जाया करती, क्योंकि हजरतगंज का क्षेत्र इलाका का है और चारों तरफ इसके आने जाने का मार्ग है। यही वजह है कि यहाँ पर इन पेट्रोल पंपों पर आसपास भीड़ लगती थी। अब आपको एक डैशबोर्ड का विजुअल दिखाते हैं, क्योंकि ये राजधानी में रेट इस तरीके से मिलते हैं। अगर आप डीजल लेंगे तो 55 रुपए 35 पैसे के हिसाब से
आपको डीजल मिलेगा। अगर आपको पेट्रोल लेना है सादा तो 101 रुपया 86 पैसे पर लीटर मिलेगा। अगर आपको पावर वाला पेट्रोल डराना है तो आपको 111 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आपको मिलने वाला है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की महंगाई है उसको लेकर के लगातार बढ़ना। आपसे बात करेंगे, आप पेट्रोल डीजल शायद को लेने आए हैं, लगातार चौथी बार 10 दिन में पेट्रोल बढ़ा है, कैसे देखते हैं इस महंगाई को? सर महंगाई तो बढ़ रही है, काफी हद तक महंगाई बढ़ रही है। बाकी विजय यादव जी हैं, बात नहीं आप ही बात करिए। तो विजय यादव जी, आप लगातार गाड़ी से भी चलते हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपील भी की थी कि लोग पेट्रोल डीजल पर कम से कम बचत करें ताकि आने वाले वैश्विक संकट से बचा जा सके। कहाँ बचेंगे सर, बढ़ता चला जा रहा है, समस्या बढ़ती रही, पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है, समस्या झेलना पड़ रहा है। जान पहले का कितने डलवाते थे, आज कितने की डलवाते? पूरा टंकी फुल करवा लेते थे, अब तो 1000 के ऊपर नहीं देते हैं। 500 किसी टंकी पे दे रहे हैं, किसी पे 1000 दे रहे हैं, उससे ऊपर दे नहीं रहे। यानी कहीं ना कहीं काम चलाया जा रहा है। हाँ, कहीं कहीं काम चलाया जा रहा है, समस्या झेली जा रही है। समस्याएं इसी तरीके से हैं कि जो लोग पूरी टंकी फुल करवाते थे वो लोग आज 500 या 1000 रुपए का डीजल डलवा रहे हैं। जो लोग 1000 रुपए के डलवा रहे थे वो 200 या 500 पर उतर आए हैं। तो कुल मिला के इस वैश्विक ईंधन की वैश्विक से बचने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। कम से कम पेट्रोल डीजल का खर्च करें, आवश्यकता हो तभी बाहर निकले, क्योंकि ये जो वैश्विक संकट है वो देश में सभी लोगों को कहीं ना कहीं उस पर मदद करने की जरूरत है, सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर सभी लोग जागरूक होंगे तो मुझे लगता है इस संकट से बचा जा सकता है। तमाम और संसाधन हैं, उससे भी आप चल सकते हैं। शहर में आपको कहीं जाना है, पुलिंग बिल्कुल बिल्कुल अनूप, देखिए इसमें जनता को भी सहयोग करना चाहिए। और अमूमन हम देख रहे हैं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है लोग ईंधन का बचत करें, तो लोग बचत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि अनूप अभी आप लोगों से बात भी कर रहे थे, साफ तौर पर अब ये भी देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल पंपों पे डीजल और पेट्रोल की जो कमी है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही बात है कि पेट्रोल पंपों पे कमी, यही वजह है कि आप देखिए किस तरीके से पेट्रोल पंप पे सन्नाटा है। कारण इसके पीछे है कि लगातार 4 बार पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़े। ऐसे में इस पोजीशन पे, हालांकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं कि कम से कम पेट्रोल डीजल की बचत करें, उसका भी कहीं ना कहीं असर राजधानी में देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और पूरे देश में देखने को मिल रहा है। आपने देखा था जब प्रधानमंत्री जी ने अपील की, सबसे पहले उसका अमल उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया था और अपनी जो फ्लीट थी उसमें 50% की कटौती की थी। उसके बाद सभी मंत्रियों ने की और उसके बाद सभी विभागों में भी लगातार उसका पालन किया जा रहा है। यहाँ तक कि लखनऊ के जो जज हैं, जिला जज से मलखान सिंह से ला करके जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, वो भी सैटरडे को साइकिल से अपने कोर्ट पहुंचते हैं और वहां कोर्ट में कामकाज वहां कर देखते हैं। यानी कहीं ना कहीं आम जनता के साथ साथ जो ऊपर स्तर के लोग हैं या फिर जजेस जो एक दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, जो कलयुग के समझिए कि न्यायिक कहे हैं वो हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस पहल में शामिल हो रहे हैं। तो इस समय देश को इस पहल में शामिल होने की जरूरत है और मुझे लगता है जब देश इस पहल में शामिल हो जाता है तो बड़े से बड़ा संकट कट जाता है। इसका उदाहरण अभी आपने देखा किस तरीके से कोरोना काल आया और सब पूरे देश के लोग एक पायदान पर खड़े थे और उस लड़ाई को भी कोरोना की भारत ने जीता और भारत जीतने के साथ साथ अन्य देशों को भी उसने मदद की। तो कुल मिला के इस वक्त जागरूकता की जरूरत है, देश राष्ट्र हित में बिल्कुल पेट्रोल डीजल बचाने की जरूरत होते है। हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने भी साफ तौर पर कहा कि ठीक है, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसका भी हम सहयोग करेंगे, कम तेल का इस्तेमाल करेंगे, वाहनों में कमी लाएंगे, जहां 2 वाहन से चलते थे अब 1 गाड़ी से चलेंगे। तो ये सहयोग ही है जनता का जो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। रुकेंगे, आएंगे आपके पास एक बार फिर से, कंचन का रुख करना चाहूंगी। कंचन, आप भी जानकारी दे रही थी कि कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। लगातार हर एक व्यक्ति के जहन में एक ही सवाल है कि महंगाई का मीटर कहां जाकर रुकेगा। तो क्या माने कल जो ये उच्च स्तरीय बैठक होगी इसमें कुछ राहत मिल सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जो हम बात कर रहे थे क्वाड देशों की कि 26 तारीख को जो है उनकी दिल्ली के अंदर जो है एक बड़ी बैठक होने जा रही है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से मार्को रूबियो जो है 23 तारीख को भारत दौरे पर आए थे और उसके बाद हमने देखा आज वो आगरा गए हैं। तो
कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते थे, जो टैरिफ लगातार भारत की तरफ अमेरिका की तरफ से भारत पे लगाया जा रहा था, बार बार ये बोला जा रहा था कि आप जो है तेल वो अमेरिका से लो, बजाय इसके कि रूस हमें सस्ता दे रहा था। हालांकि भारत ने ये भी कहा कि रूस हमारा देश दोस्त था, है और हमेशा रहेगा, लेकिन हमने देखा जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर लगाए गए उसका अच्छा खासा परिणाम जो है सबको देखने को मिला। और यही कारण है कि जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर जो है ईरान के साथ युद्ध शुरू किया है, उसके बाद से जो हमारा यातायात का समुद्री यातायात था वो प्रभावित हुआ है, हॉर्मुज जो है वो प्रभावित हुआ है। उसी के कारण, इन देशों की लड़ाइयों के कारण ही विश्व में जो है ये ऊर्जा और तेल का संकट उत्पन्न हुआ है। लेकिन हमेशा से रूस जो है हमारा देश जो है हमारा भारत देश का दोस्त रहा है, और जिस तरीके से कम दामों में रूस ने हमें तेल दिया है उसका असर भी भारत को हुआ था, उसका फायदा भी भारत को हुआ था। आपको बता दें इसको लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है, क्योंकि हमेशा से विपक्षी पार्टियां यही निशाना साध रही हैं कि जब रूस से फायदा हुआ था तब जनता तक नहीं पहुंचा, लेकिन अब जो नुकसान हो रहा है तो जनता तक डायरेक्ट तौर पर आ रहा है। देखिए, विपक्ष की पार्टियां जो है लगातार इस पर हमलावर हो रही हैं, और साफ तौर पर विपक्ष की पार्टियों का कहना, खासकर अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि चुनाव खत्म होने के बाद जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो है आसमान छुएंगे, और उनकी बात कहीं ना कहीं सिद्ध होती हुई भी नजर आ रही। बहुत शुक्रिया अनूप आपका भी, कंचन आपका भी जानकारी देने के लिए।